तो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस जो मॉलिक्यूल लिया है हमने, इसका आपको बताना है कि लैम्डा मैक्स क्या होगा, तो लैम्डा मैक्स आप क्या बताओगे इसका? तो आपको अगर नहीं पता तो इसी के लिए हम वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम बात करेंगे वुडवर्ड फिशर रूल फॉर डाइईन्स। जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको आज की वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से लास्ट तक देखना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल शुरू से अच्छे से समझाऊंगा और लास्ट तक मैं एडवांस जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसके, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, जितने भी नेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं या फिर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आपको ध्यान से लास्ट तक देखना है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको पेशेंस देख के थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ बेसिक। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले हम पहला स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल्स हैं इसके, आपको सबसे बेसिकली रूल्स पढ़ने हैं। वो रूल्स अगर याद हो गए, इसका मतलब आपको अच्छे से सारा कुछ आ जाएगा। करना है 2 मिनट का लगेगा, जल्दी जल्दी करो, 1 मिनट के अंदर करोगे इन सभी को। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल ये है कि जो कहीं भी आपको जैसे मान के चलो इस तरह से, जैसे मान लो आपसे ये पूछ लेगा ऐसे कि इसका बताओ क्या होगा लैम्डा मैक्स। तो कैसे बताओगे इसका लैम्डा मैक्स, कैसे बताओगे? तो वही हम करने के लिए यहाँ पर पहला रूल हम लिख रहे हैं कि एक साइक्लिक डाइईन। अगर कहीं आपको ए साइक्लिक डाइईन मिलेगा, ए साइक्लिक डाइईन मतलब जो साइक्लिक ना हो, मतलब ये क्या है? ए साइक्लिक है। तो यहाँ पर डाइईन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसको बोलते हैं ए साइक्लिक डबल बॉन्ड। तो मतलब ऐसा कहीं भी दिख जाए तो वहां पर हम वहां पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या लेंगे? लैम्डा मैक्स की लेंगे 217 नैनोमीटर। ठीक है, अभी मैं जो जो बेस वैल्यू है सबकी वो लिखवा रहा हूँ, ताकि हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। सेकंड है हमारा होमो एनुलर डाइईन। होमो एनुलर मतलब जैसे मान के चलो ये जो रिंग है, ये रिंग जो है यहाँ पर देखो, होमो एनुलर साइक्लिक डाइईन लिखो, साइक्लिक क्या लिखेंगे? साइक्लिक डाइईन। तो यहाँ पर साइक्लिक वर्ड आ गया, यहाँ पे क्या था? एसाइक्लिक, यहाँ पे साइक्लिक। अब डाइईन तो होगा, मतलब डाइईन मतलब क्या? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब दो डबल बॉन्ड होने चाहिए, उसको बोलते हैं डाइईन। तो यहाँ पर देखो इस रिंग के अंदर क्या है यहाँ पे? डाइईन आ रहा है, देखो आ रहा है ना, ये वाला पार्ट जो है डाइईन वाला है, या इसको बोलेंगे होमो। होमो मतलब सिंगल, एक ही रिंग के अंदर दोनों आने चाहिए। तो यहाँ पर हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या लेंगे? यहाँ पर लेंगे 253 नैनोमीटर, ठीक है। या तो समझ में आया। थर्ड रूल है हमारा हेट्रो एनुलर साइक्लिक डाइईन। अब मान के चलो यहाँ पर साइक्लिक भी होना चाहिए और हेट्रो एनुलर मतलब कि डाइईन होना चाहिए और साइक्लिक होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन साइक्लिक भी होना चाहिए। और हेट्रो मतलब कि अलग अलग, मतलब दो अलग अलग रिंग में, मतलब ये रिंग और ये रिंग। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये वाली रिंग में, इस वाली रिंग की बात कर रहे हैं, इस वाली रिंग की। तो यहाँ पर देखो साइक्लिक तो है ही, साथ में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब डाइईन आ रहा है, और हेट्रो मतलब अलग अलग रिंग में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू लेंगे क्या? लैम्डा मैक्स लेंगे 214 नैनोमीटर, ठीक है। फोर्थ हमारा रूल आ जाएगा क्या? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ध्यान से देखते रहना, बस यही है। थोड़ी देर आपको पेशेंस धीरे से दे करके आपको यहाँ पर क्या करना, समझना है कि कौन कौन सी वैल्यू लेनी है। बाकी आप चुटकियों में करोगे इसको 1 मिनट के अंदर। अब देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या मतलब इसका, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, समझ में आएगा आपको अच्छे से। अभी जैसे एक और एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से। तो ये जो है रिंग के बाहर, रिंग के जो कॉर्नर वाला कार्बन है, मैंने क्या बोला? रिंग के कॉर्नर वाला जो कार्बन है, उसके जस्ट आपको कॉर्नर वाले कार्बन से बाहर निकलता हुआ डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब उसको बोलेंगे एक्सोसाइक्लिक। तो ये जो कार्बन, ये कॉर्नर वाला जो कार्बन है, मतलब रिंग के बाहर से क्या निकल रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड निकल रहा है जस्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो हर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लेंगे? कितना लेंगे? 5 नैनोमीटर हम लेंगे। लैम्डा मैक्स कितना लेंगे? 5 नैनोमीटर, ठीक है। और देखो एग्जांपल देखो, और जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको रिंग ए मान लो, इसको रिंग बी मान लो। तो अगर मैं इसको रिंग ए मान लूं, क्या इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? तो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। कैसे? अगर आप इसको भी मत देखो, तो यहाँ पर इस रिंग के बाहर ये वाला डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है, देखो निकल रहा है ना। इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड क्या है? एक्सोसाइक्लिक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक है ए रिंग के लिए, बी रिंग के लिए भी है, कैसे? बी रिंग के लिए भी है कैसे? यहाँ ये वाली रिंग है, ठीक है, ये वाली रिंग है, साथ में इस रिंग के बाहर देखो ये वाला डबल बॉन्ड निकल रहा है ना, ये डबल बॉन्ड।
तो मतलब इसके लिए भी एक्सोसाइक्लिक है और इसके लिए भी एक्सोसाइक्लिक, मतलब दोनों के लिए एक एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। मतलब कि टोटल कितने 5 नैनोमीटर प्लस 5 नैनोमीटर, टोटल कितना हुआ 10 नैनोमीटर हो गया। समझ में आया। वैसे ही अभी हम आगे देखने वाले और भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। इसका ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपके एग्जाम्पल और लिख सकते हो, इसकी ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, यहाँ पर अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। क्या है? अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीन पे एक शो कर दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। मैं वहां पे शो कर दूंगा स्क्रीन पे, तो आपको एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे जितने पे रूल्स हैं उनको शो कर दूंगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, उनके लिए हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू लेते हैं कितना 5 नैनोमीटर। कितना लेते हैं बच्चों? 5 नैनोमीटर। क्या मतलब है उसका? देखो इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करना है, एक चेन बनानी है। हमें चेन देखनी है कौन सी? कंजुगेटेड डाइईन की। तो यहाँ पर एक देखो कंजुगेटेड डाइईन कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ से यहाँ तक हम एक चेन यहाँ पर इस तरह से कर देंगे, इस तरह से दिखा देंगे, इस तरह से करके अपनी चेन इस तरह से हम करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे क्या यहाँ पे कोई ऐसा मिथाइल ग्रुप कट हो रहा है। हाँ हो रहा है कट, यहाँ पे ये वाला मिथाइल ग्रुप बाहर, ये वाला, मतलब कि ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो एग्जांपल समझो, एक मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड C यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पे मैं CH3 ले रहा हूँ, एक CH3 यहाँ ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक। तो यहाँ पर देखो साइक्लिक डाइईन होना चाहिए, मतलब कि ए साइक्लिक डाइईन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो डाइईन आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगी, एक चेन हो गई डाइईन की। अब यहाँ पर देखो कौन मिथाइल ग्रुप कट हो रहे हैं, मतलब बाहर की तरफ कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए मिथाइल ग्रुप के, एक भी हो सकता है 2 भी हो सकते हैं। तो हर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम कितना लेंगे लैम्डा मैक्स, हर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, अल्काइल मतलब मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, हर एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कितना लेंगे हम, लैम्डा मैक्स कितना लेंगे 5 नैनोमीटर लेंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 5 नैनोमीटर इसका 5 नैनोमीटर, टोटल कितना हो गया 10 नैनोमीटर हो गया, ठीक है। तो आगे हम सबको डिटेल से करेंगे, अभी मैं बस आपको एग्जांपल से थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ कि क्या मतलब है इनका, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, एक और होता है हमारा जिसको बोलते हैं रिंग रेजिड्यू। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर रिंग रेजिड्यू, ईच रिंग रेजिड्यू फॉर ईच रिंग रेजिड्यू, हर एक रिंग रेजिड्यू के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू हम लेते हैं कितना बच्चों 5 नैनोमीटर। इसके लिए भी कितना लेते हैं 5 नैनोमीटर लेते हैं, ठीक है। इसको 6 मान सकते हो आप। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है, जैसे इसको देखो रिंग रेजिड्यू को क्या मतलब है, रिंग रेजिड्यू जो होगा रिंग के अंदर ही होगा, इसमें नहीं होगा। इसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसमें क्या होता है रिंग रेजिड्यू होता है। देखो कैसे इसको जब हम इसको यहाँ पर इस तरह से करते हैं, साइक्लिक डाइईन अगर इस तरह से आप बनाओगे, आसान तरीका बता रहा हूँ किस तरह से रिंग रेजिड्यू देखते हैं। यहाँ से इस तरह से आप बनाओगे साइक्लिक डाइईन देखोगे, अब कहाँ का कट हो रहा है, एक तो यहाँ कट हो रहा है, दूसरा यहाँ कट हो रहा है, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, मतलब इसी कितना रिंग रेजिड्यू है, 4 रिंग रेजिड्यू है, इसके ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, इसके कितने हो गए 4 रिंग रेजिड्यू हो गए, 4 रिंग रेजिड्यू। समझ में आया। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर टोटल देखो, टोटल कितने हैं, यहाँ से इस तरह से कट करोगे आप, टोटल कितने डाइईन हो गए यहाँ से इस तरह से। तो कहाँ का कट किया आपने, एक तो यहाँ कट कर 1 2 3 4, यहाँ भी कितना होगा 4 रिंग रेजिड्यू, यहाँ भी कितना होगा 4 रिंग रेजिड्यू होगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से करते हैं। अभी और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ठीक है। तो रिंग रेजिड्यू का मतलब सिंपल इतना ही है कि आपको डाइईन को इस तरह से करके फिर आपको देखना है कि कहाँ कहाँ किस जगह पे कट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पर वो उसके क्या होंगे, रिंग रेजिड्यू होंगे। स्टूडेंट्स देखो एक और हमारा लास्ट रूल क्या है, फॉर ईच फॉर ईच एक्सटेंडेड कंजुगेशन लैम्डा मैक्स जो होगा वो कितना होगा, लैम्डा मैक्स होगा 30 नैनोमीटर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, डाइईन देखना है, डाइईन कहाँ पे आ रहा है, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे एसाइक्लिक हो। सबसे पहले कौन सा डाइईन देखना है आपको, अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 तरह के डाइईन आ सकते हैं या 3 तरह के आ सकते हैं। तो साइक्लिक साइक्लिक में 2 आ सकते हैं, होमोन्यूलर और हेटेरोन्यूलर। मतलब होमो में दोनों अंदर होंगे और हेटेरो में एक अंदर एक बाहर होगा। तो आपको कौन सा पहले देखना है, आपको सबसे पहले पकड़ना है ये वाला सबसे पहले पकड़ना है, ये सबसे पहले पकड़ना है, ये ध्यान रखना, इसको आपको देखना है। तो यहाँ पर देखो होमोन्यूलर डाइईन कहाँ पर दिख रहा है, तो इसके अंदर तो एक ही है, इसके अंदर देखो 2 है, मतलब इसको हम सबसे पहले पकड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर देखो मैं आपको ये बता रहा था एक्सटेंडेड कंजुगेशन, तो मतलब कि पहले आपको डाइईन देखने के बाद जितना भी कंजुगेशन आपको दिख रहा है वो एक्सटेंडेड कंजुगेशन माना जाएगा।
तो इसको छोड़ के जितना भी कंजुगेशन आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा कंजुगेशन में आया हुआ है, ये वाला बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो मतलब कि इसको बोलेंगे एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो इसके लिए हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितना देंगे, 30 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे, ठीक है, इसमें इसके अंदर 30 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे। अब देखो इसके लिए कितना होगा, तो यहाँ पर हमें फिर से क्या देखना है, होमोलिनियर डाइईन, साइक्लिक डाइईन देखना। तो यहाँ पर तो नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस तरह से हम देख लेंगे, इस तरह से करके दिखा देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा देखो कितने, एक ये है, एक ये है, मतलब दो एक्सटेंडेड कंजुगेशन है इसके अंदर, मतलब दो कंजुगेशन बढ़ रहे हैं और एड ऑन हो रहे हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 30 + 30 कितना हो गया, टोटल 60 नैनोमीटर हो गया। तो कहने का मतलब ये हर एक के लिए 30 नैनोमीटर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हर एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन के लिए 30 नैनोमीटर यहाँ पे ऐड करेंगे, समझ में आ गया। तो बस ये हमारे 6 रूल थे, आपको ये याद रखना है। अभी मैं आपको स्क्रीन पे भी साथ साथ में दिखाते जाऊंगा, अगर आप भूल जाओगे तो ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, यहाँ पर हम तीनों को हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले जो रूल मैंने बताए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें इसमें करना है, ठीक है। तो देखो मैं साथ साथ बताते जाऊंगा, स्क्रीन पे मैं दिखाते जाऊंगा साथ साथ जो मैंने आपको लिखवाया है, या फिर जो आपने नोट किया होगा उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो साइक्लिक अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर आपको होमो एनुलर डाइईन को सबसे पहले देखना है, उसको पहले हमें पकड़ना है। तो यहाँ पर हमें दिख सकता है, यहाँ पर एक ही डाइईन है, यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर दो, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर होमो एनुलर डाइईन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम दिखाएंगे करके, ऐसे करके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें आगे अभी इससे क्या करना है, रिंग रेजिड्यू भी निकालना है। तो देखो इस तरह से कर दिया हमने, मतलब यहाँ पर लिखेंगे होमो फॉर होमो एनुलर और होमो एनुलर डाइईन। लैम्डा मैक्स कितना लिखोगे, लैम्डा मैक्स कितना लिखोगे, लैम्डा मैक्स कितना लिखोगे यहाँ पे 253 नैनोमीटर, ठीक है। अब उसके बाद और देखो ध्यान से, और क्या क्या दिख रहा है आपको, एक आपको इसके अलावा एक्सटेंडेड कंजुगेशन दिख रहा है, दिख रहा है ये वाला, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सटेंडेड कंजुगेशन, फॉर एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है। बहुत आसान है, चुटकियों में करोगे इसको आप, अभी देखना। एक्सटेंडेड कंजुगेशन इसके लिए कितना किया था हमने, एक्सटेंडेड कंजुगेशन के लिए कितना किया, 30 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या दिख रहा है आपको, इसमें और क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपको चेक करना है क्या, हमेशा हर एक जितने भी मॉलिक्यूल करोगे आपको ये चेक करना है क्या उसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, अगर है तो आपको उसको लिखना पड़ेगा। अगर इसको बाद आपको क्या चेक करना है, इसके बाद देखना है आपको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अब देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है कि नहीं। अब क्या होता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, बताया मैंने, ये रिंग के बाहर जो डबल बॉन्ड दिख रहा होता है उसको हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बोलते हैं, जस्ट अटैच होना चाहिए रिंग के बाहर, उसके कॉर्नर से। तो यहाँ पर देखो इस रिंग के बाहर कोई है डबल बॉन्ड, नहीं। इस रिंग के बाहर ये वाला है, पर ये साइड में है, रिंग से जस्ट अटैच नहीं है बाहर, ठीक है, इस रिंग के। लेकिन अगर आप इस रिंग को देखें, इस वाली रिंग को, मतलब बी वाली रिंग को देखो, तो इसके जस्ट इधर से ये वाला बॉन्ड, इसके इस वाले कॉर्नर वाले कार्बन से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे अटैच है, मतलब इस तरह से, ये इस तरह से ये वाला। तो यहाँ पर हम इसको मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसको मानेंगे, समझ में आया। इसके लिए कोई सा भी रिंग ए के लिए, ये मान लो इस ए के लिए कोई सा भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ये वाला थोड़ी माना जाएगा, इसके साथ अटैच होना चाहिए डायरेक्ट, लेकिन बी के लिए ये वाला है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 नैनोमीटर ऐड करेंगे, और 5 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे, समझ में आ रहा है। इसके अलावा हमें इसके बाद और क्या देखना है इसके अंदर, इसके अलावा हमें देखना है रिंग रेजिड्यू। रिंग के अंदर क्या होंगे, रिंग रेजिड्यू। अब रिंग रेजिड्यू सिर्फ इसका नहीं देखना, कहीं आप ऐसे करके आ जाओ कि एक यहाँ से कट हो रहा है, एक यहाँ से कट हो रहा है, आपको चेक करना है कट कहाँ से हो रहा है, एक यहाँ से कट हो रहा है, एक यहाँ से कट हो रहा है, मतलब 2 रिंग, सॉरी एक यहाँ से भी हो रहा है, 3। तो यहाँ पर कितना होगा, 3 रिंग रेजिड्यू। तो ये गलत तरीका है, 3 रिंग रेजिड्यू नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर, तो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि आपने एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर आपने एक्सटेंडेड कंजुगेशन को भी काउंट किया है, तो आपको इसको भी थोड़ा और फिर बढ़ाना पड़ेगा इस तरह से। मतलब यहाँ से लेके टोटल कितना हो गया, आप यहाँ से लेकर यहाँ से आप पूरा मानोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बाद में लास्ट में करना है ऐसे रिंग रेजिड्यू देखने के लिए, रिंग रेजिड्यू। अब देखो रिंग रेजिड्यू के लिए हमें कितना करना है, कितने रिंग रेजिड्यू है टोटल काउंट करो। अब ये तो पूरा एक साथ पूरी चेन बन गई, इसको मत कैलकुलेट करना, अब ये वाला यहाँ पे, क्योंकि ये पूरी चेन बन चुकी है। तो बाहर देखो कहाँ कट हो रहा है, यहाँ कट हो रहा है, दूसरा यहाँ कट हो रहा है, तीसरा यहाँ कट हो रहा है। तो अभी भी कितने, 3 रिंग रेजिड्यू है। तो 3 रिंग रेजिड्यू मतलब कितने, 3 × 5 कितना हो गया, 15 नैनोमीटर, मतलब आगे कितना हो गया, 15 नैनोमीटर। अब इसको आप क्या कर सकते हो, इसको ऐड कर सकते हो, सबको ऐड कर दो, कितना हो गया 5, यहाँ कितना 3 और 5, 5 × 10 और 3 13, यहाँ कितना 5 और 3 8, 8 और 1 9 और 1 10 0,
2 और 1 3, तो 303 नैनोमीटर आ गया आपका। समझ में आ गया? यहाँ पर लैम्डा मैक्स कितना है आपका? 303 नैनोमीटर। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद इस पे आ जाओ। देखो यहाँ पर देखो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है होमो एनुलर देखना ढूंढना है कहाँ है, तो ये वाला। तो ये हमारा बेस, मतलब हमारा मेन जो होता है बेस, जो हमारा ये होता है यही होता है, बेस डाइन जो होता है यही होता है, मतलब बेस का मतलब जो हमारा पेरेंट जो डाइन होता है यही होता है। तो इसको हमने इसको इस तरह से कर दिया। देखो इस तरह से करना है कि कट करे यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से करना है कि बीच में से कट करे इसको, ताकि हमें रिंग रेजिड्यू निकालने में आसानी हो। अब देखो हम यहाँ पर लिखेंगे, दोबारा से लिखोगे होमो एनुलर डाइन के लिए, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, आपको ये हेडिंग लिख करके फिर लिखना है फॉर होमो एनुलर डाइन लैम्डा मैक्स कितना होगा? 253। ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है। इसके बाद क्या लिखना है आपको? एक्सटेंडेड कंजुगेशन देखना है इसमें क्या? नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसको छोड़ दो। फिर देखो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है यहाँ पे क्या? नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, कहीं भी नहीं है। समझ में आ रहा है? इस रिंग के लिए अगर इसमें देखा जाए इसमें नहीं है, इस रिंग के लिए देखा जाए इसमें भी नहीं है, क्या इस रिंग के लिए इसमें है? इसमें भी नहीं, इस रिंग के लिए इसमें भी नहीं है। आपको ऐसे चेक करके देखना है, ठीक है? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा। देखना, तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर को, तो बॉन्ड को थोड़ा सा चेंज करते ही पूरा यहाँ पे क्या होता है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। अभी देखना, तो यहाँ पर मतलब कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं है, रिंग रेजिड्यू काउंट कर लो लास्ट में। तो एक यहाँ कट कर रहा है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ, तो 6 × 5 कितना हो गया? 30। काउंट कर लो टोटल कितना हो गया? 382 कितना हो गया? 283 नैनोमीटर। ये आपका क्या हो गया? लैम्डा मैक्स हो गया। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो आपको क्या देखना है? होमो एनुलर डाइन। तो ये रहा होमो एनुलर डाइन, यहाँ से हम क्या इस तरह से करेंगे, बीच में से कट होने चाहिए सारे बॉन्ड, ठीक है? तो यहाँ पर देखो लिख लो होमो एनुलर डाइन के लिए, ये आपको सब लिखने पड़ेंगे, ठीक है? मैं जल्दी के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, जाके वीडियो लंबी जाओ। होमो एनुलर डाइन 253 नैनोमीटर, ठीक है? ये याद हो जाएंगे अपने आप करते करते। इसके बाद आपको क्या देखना है? एक्सटेंडेड कंजुगेशन देखना है। क्या कोई कंजुगेशन एक्सटेंड हो रहा है? तो हाँ हो रहा है यहाँ पे, ये। इसके बाद एक कंजुगेशन और एक्सटेंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये कंजुगेशन एक्सटेंड हो रहा है ना, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हुआ ना एक, ये भी कंजुगेशन है तो है ही। यहाँ पर क्या करेंगे? फॉर वन कंजुगेशन आपको लिखना पड़ेगी, ये लाइन लिख लेना, ठीक है? मैं नहीं लिख रहा, आपको लिखनी है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 30 नैनोमीटर ऐड करेंगे। इसके बाद आपको क्या लिखना है? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, मतलब कि रिंग से बाहर कोई जस्ट डबल बॉन्ड निकल रहा है कि नहीं? तो हाँ, इस रिंग के बाहर ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है? बाहर क्या? एक्सोसाइक्लिक में, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसको हम बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कितना लेते हैं? 5 नैनोमीटर। तो यहाँ पर कितना लेंगे? 5 नैनोमीटर लेंगे। समझ में आ गया? और किसी इसके लिए इधर है, इधर भी नहीं है। आपको चेक करके देखना है कि इस रिंग के लिए इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं, इसके लिए इसमें आ रहा है कि नहीं। तो इस यहाँ पर इसके लिए तो इसमें आ रहा है, बाकी और किसी में भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेंगे इसको, और रिंग रेजिड्यू भी रहेगा। रिंग रेजिड्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो यहाँ पर ये हमने इस तरह से किया था, जहाँ तक कट हो रहा है, एक यहाँ कट हुआ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो यहाँ पर कितना टोटल? 4 रिंग रेजिड्यू हो गए। 4 पंजे 20 नैनोमीटर हो गया, ठीक है? ये सारी हेडिंग डाल के लिखना है आपको, ध्यान रखना। कैलकुलेट कर दो, 5 और 3 8, 5 3 8 9 10, और यहाँ पे 308 नैनोमीटर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इस तरह से हम लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं, इसको नोट करो। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों देखो मेरे पास 2 क्वेश्चन और हैं, यहाँ पर देखो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले डबल, यहाँ पर देखो होमो एनुलर डाइन तो नहीं है, तो सिंपल एसाइक्लिक डाइन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, सिंगल डबल बॉन्ड, इसको पहले क्या करो? कंजुगेशन में आप इस तरह से कर दो, ठीक है? अब यहाँ पर देखो एसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए कितना होता है? एसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एसाइक्लिक डाइन, फॉर एसाइक्लिक डाइन लैम्डा मैक्स कितना होता है? 217 है ना, ये लिखवाया मैंने, देख सकते हो कॉपी में 217 होता है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने। इसके बाद सेकंड काम क्या? आपको एक्सटेंडेड कंजुगेशन देखना है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन देखना है। तो हो रहा है यहाँ पे, इसके अलावा एक कंजुगेशन और एक्सटेंड हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक्सटेंडेड कंजुगेशन के लिए एक्सटेंडेड कंजुगेशन भी लिखेंगे। वन एक्सटेंडेड, कितने हैं वो भी लिख देना, ठीक है? 1 एक्सटेंडेड कंजुगेशन कितना होगा? यहाँ पे कितना लिखेंगे बच्चों? हम यहाँ पे लिखेंगे 30 नैनोमीटर, ठीक है? इसके बाद हमें क्या देखना है? आपको इसमें देखना है, इसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। कोई रिंग नहीं दिख रही है आपको? कोई रिंग दिख रही है आपको? नहीं दिख रही। तो कोई यहाँ पर कोई भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं होगा, साइक्लिक ही नहीं है, ठीक है? तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल लास्ट में क्या देखना है? रिंग रेजिड्यू देखोगे? नहीं, रिंग ही नहीं है, तो रिंग रेजिड्यू क्या देखोगे?
तो आपको देख, मैंने आपको लिखवाया था अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, याद करो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान रखना। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस वाले, जब ए साइक्लिक वाला होगा तो उसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट देखना है, मतलब मिथाइल आपको देखना है कि कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब यहाँ पर देखो एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन है तो आपको इसको भी एक्सटेंड करना है आगे इस तरह से, तो ये हम इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक्सटेंडेड कंजुगेशन लिया है ना हमने, तो पूरा एक्सटेंड करके हमें लास्ट में अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट निकालना है। आज इसमें से इधर से मत निकाल देना करके, इसको कहीं छोड़ दो इसको निकालने के लिए। तो लास्ट में देखो कहाँ का अल्काइल है, ये जो है मिथाइल है, इसको हम यहाँ पे C3 लिखा हुआ है, ध्यान रखना। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप केमिस्ट्री के बच्चे हो, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, मिथाइल है, और यहाँ पर भी क्या है, मिथाइल है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल और तीसरा मिथाइल, मतलब कितने मिथाइल हो गए, 3 मिथाइल है, 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पे। टोटल कितना हो गया, 15, 5 3 15 है ना, एक के लिए 5 होता है, 3 के लिए 15 हो गए, 5 12 3 4 5 और 6 2 और 1 3, 362 नैनोमीटर, सॉरी 262 आएगा, 262 नैनोमीटर, ठीक है। इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करेंगे। इस पे आ जाओ, देखो इसको कैसे करेंगे सॉल्व। यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको दोनों में से किसी में भी अंदर रिंग के अंदर नहीं दिख रहा है डबल बॉन्ड, तो इसको हम यहाँ पर दिख रहा है डबल बॉन्ड, सिंगल पर डबल बॉन्ड, तो ये क्या होगा हमारा, तो ध्यान रखना मैं रिंग के बीच में, यहाँ पे जो बॉन्ड के बीच में से काट रहा हूँ, ध्यान रखना, ताकि आपको लास्ट में रिंग रेजिड्यू मिलने में आसानी मिले। अब देखो यहाँ पर इसको क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है, ए साइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या है, ए साइक्लिक डाइईन। इसके लिए कितना हुआ, कितने, एक ही ए साइक्लिक डाइईन के लिए कितना, 270 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद और क्या मिल रहा है आपको, इसके बाद आपको एक्सटेंडेड कंजुगेशन दिख रहा है, नहीं इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सेकंड आपको क्या देखना है, इसके बाद एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इस रिंग के लिए यहाँ पर ये वाला बॉन्ड जो है एक्सोसाइक्लिक में, इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक में। टोटल कितना हो गया, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गए, 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कितने हो जाएंगे हमारे पास, 5 × 5 कितना हो गया, 10 नैनोमीटर। इसके बाद देखो और क्या देखना लास्ट में, अब रिंग वाले आए हैं तो रिंग रेजिड्यू देखना है, कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कट किया, दूसरा यहाँ कट किया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, टोटल 4 रिंग रेजिड्यू, तो यहाँ लिखेंगे 4 रिंग रेजिड्यू। ये लिखना पड़ेगा कितने रिंग रेजिड्यू है, कितने, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा, रिंग रेजिड्यू, ठीक है। रिंग रेजिड्यू कितने हो गए, 4 हो गया, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 4 5 20, आप ऐसे लिख सकते हो 4 × 5 करके, यहाँ पे लिख कर लिखा था 20, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 20 नैनोमीटर। तो यहाँ पर आप इसको जोड़ कर लिख दो, 7 1 2 4, यहाँ पे 247 नैनोमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, इसको नोट करो, इसके बाद हम और भी एग्जांपल लेके समझते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर मैंने एक और क्वेश्चन लिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन और है, तो देखो कैसे तरह से करेंगे। यहाँ पर देखो ये बड़े बड़े एग्जांपल देख के आप यहाँ पर डरना मत, चुटकियों में कर दोगे इसको। देखो सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको जैसी साइक्लिक वाला देखे आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है, होमो एनुलर साइक्लिक डाइईन देखना है, ठीक है, होमो एनुलर, तो ये रहा होमो एनुलर। तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इस तरह से यहाँ पर करके दिखा दोगे, हमेशा बीच में से काटना, ध्यान रखना, ताकि रिंग रेजिड्यू निकालने में आसानी हो। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, इन सबको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको ये देखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर 1 होमो एनुलर डाइईन, होमो एनुलर डाइईन, दूसरा मार्कर से मैं कर देता हूँ, होमो एनुलर डाइईन, ठीक है। क्या होगा, लैम्डा मैक्स कितना होगा, 253 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद और क्या देखना है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन देखना है। इसके अलावा देखो ये वाला कंजुगेशन एक्सटेंड हो रहा है, तो 1 एक्सटेंडेड कंजुगेशन है यहाँ पे, 1 एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर मान लो इसके ऊपर OH लगा है या SO3H लगा है या Cl लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, तो उसमें हम किस तरह से करते हैं लैम्डा मैक्स कैलकुलेट, तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, समझ में आया, तो वो थोड़ा एडवांस लेवल का हो जाएगा, तो पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, इसके लिए कितना होगा बच्चों, 253 यहाँ लिख लो। एक्सटेंडेड कंजुगेशन कितना होगा बच्चों, 30 नैनोमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पर इसके बाद एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो गया, तो यहाँ पर क्या करो आप, इस तरह से यहाँ पर इसको एक्सटेंड कर लो, इस तरह से यहाँ से, ठीक है, ताकि रिंग रेजिड्यू निकालने में आसानी हो। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखना है, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो देखो इस रिंग के लिए क्या है, कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है बता सकते हो, कितने हैं, दिमाग लगाओ जरा, दिमाग लगाओ, वीडियो करके दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर देखो इस रिंग के लिए
ये वाला बॉन्ड क्या एग्जोसाइक्लिक में बाहर, इससे बाहर निकल रहा है जस्ट, ये वाला बॉन्ड इससे अटैच है इससे। तो एक तो ये हो गया। इस रिंग को बी में आ लो, ये ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। इस बी रिंग के लिए कौन सा है, इस बी रिंग के इस पूरे के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक में है, इससे अटैच है, इस रिंग से अटैच है ये वाला डायरेक्ट, मतलब दूसरा तो ये हो गया। सी में आ जाओ, सी के लिए भी क्या, इस रिंग के लिए ये वाला क्या डायरेक्ट अटैच है इससे, इस वाले बॉन्ड्स, इस वाले कार्बन डायरेक्ट अटैच है, ये वाला इससे अटैच है। समझ में आ रहा है? टोटल तीन यहाँ पर क्या है, तीन टोटल यहाँ पे क्या है, 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। समझ में आया कुछ? तो कितना होगा टोटल, 5 3 15 नैनोमीटर। और देखो रिंग रेजिड्यू कैलकुलेट कर लो, यहाँ कट हो रहा है एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, टोटल कितना रिंग रेजिड्यू आ गया आपके पास, 5 रिंग रेजिड्यू आ गए। 5 रिंग रेजिड्यू आ गए तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, 5 5 to 25 कितना आ गया आपका, 5 और 5 10 3 8, 5 3 8 8 और तो 10 और 11, यहाँ पर 318 नैनोमीटर। समझ में आ गया? इसके बाद देखो आगे, इसके बाद आगे देखो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इसमें भी कोई भी होमो एनुलर डाई नहीं, यहाँ पर भी इसको बोलेंगे हेट्रो एनुलर डाई। क्या बोलेंगे, साइक्लिक भी है और अलग अलग रिंग में आ रहा है डाई इन, तो हेट्रो एनुलर बोलेंगे, मैंने बताया भी था आपको। तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो इसको, इस तरह से मैंने स्टार्टिंग में ये वाला एग्जाम्पल दिखाया था आपको। तो ये हेट्रो एनुलर डाई का एग्जाम्पल हो गया। तो हर एक हेट्रो, यहाँ पर लिखेंगे 1 हेट्रो एनुलर डाई। इसके लिए कितना होगा लैम्डा मैक्स, 214, मैंने लिखवाया था, याद करो। कितना को मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, कितना होगा इसका, 214 नैनोमीटर होगा, ठीक। इसके बाद देखो यहाँ पर और क्या दिख रहा है आपको, क्या कोई एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, नहीं है, कोई भी नहीं है। क्या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, हाँ देखो यहाँ पर ए रिंग के लिए, इस रिंग के लिए ये वाला क्या एक्सोसाइक्लिक, इससे बाहर निकल रहा है, इस रिंग से बाहर ये वाला निकल रहा है। और इस बी रिंग के लिए, इस बी रिंग के लिए ये वाला एक्सोसाइक्लिक में इससे डायरेक्ट अटैच है, इस वाले से ये वाला क्या डायरेक्ट अटैच है ना, इस वाले से क्या है, ये वाला बाहर क्या निकल रहा है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के रूप में बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो जाएंगे, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पे, कितना हो गया, 10 नैनोमीटर। और क्या आपको मिल रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, और क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको रिंग रेजिड्यू, कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 4 रिंग रेजिड्यू, 4 रिंग रेजिड्यू कितना हो गया, 20 नैनोमीटर। टोटल कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, यहाँ पे 4 आएगा, 1 1 2 2 4, यहाँ पे कितना होगा 2 244 नैनोमीटर, ठीक है। समझ में आया? इसके बाद इस पे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर देखो ये क्या है, ए साइक्लिक में क्या काउंट किया जाएगा, देखो कैसे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ तक आपको इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, ये चीज मैं किस तरह से कट कर रहा हूँ आपको ये भी ध्यान रखना है, कहीं आप यहाँ से कट कर दो इसको, नहीं, यहाँ से कट होगा, इधर से जाएगा, कट होगा, घूम के जाएगा, यहाँ से इस बॉन्ड को काटते हुए जाएगा, इस बॉन्ड को काटते हुए आएगा वापस, ठीक है। अब देखो क्या मतलब है, लास्ट है ये वाला। इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा, वो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है करके, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या ए साइक्लिक डबल बॉन्ड है, क्या है ए साइक्लिक, क्योंकि इसमें कोई रिंग तो है ही, इसको ए साइक्लिक बोलेंगे। तो ए साइक्लिक के लिए कितना होता है, फॉर ए साइक्लिक लिख दिया क्या, फॉर ए साइक्लिक डाइन, फॉर ए साइक्लिक डाइन कितना हो जाएगा लैम्डा, 214 नैनोमीटर, ठीक है, 217 होगा, 217 नैनोमीटर। इसके बाद और क्या दिख रहा है आपको इसमें, और क्या दिख रहा है बताओ, एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, नहीं है, नहीं, इसके अलावा और कुछ कंजुगेशन में तो है ही नहीं। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, हाँ जी है, कैसे, देखो इस रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड क्या एक्सोसाइक्लिक में है, समझे, तो ये क्या होगा एक्सोसाइक्लिक, तो 1 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड कितना हो गया आपका, 5 नैनोमीटर, ठीक है, 5 नैनोमीटर। इसके बाद आ जाओ, रिंग रेजिड्यू है, देखो हाँ है, एक यहाँ पे एक यहाँ, रिंग देख रहा है, रिंग का देखना, रिंग यहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है, तो 2 रिंग रेजिड्यू, 2 रिंग रेजिड्यू कितना हो गया बच्चों, 10 नैनोमीटर हो गया, 10 नैनोमीटर। इसके बाद देखो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ देखो मिथाइल, जहां भी आपको ए साइक्लिक दिखेगा वहां अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट जरूर मिलेगा, तो अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट
कितने टोटल, एक यहाँ पर अल्काइल, यहाँ पे, यहाँ एक, यहाँ टोटल 2 है, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट्स कितना हो गया 10 नैनोमीटर हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, बताया समझ में नहीं आया सर, 7 5 12, 1 और 1 2 और 1 3 और फिर एक कैरी भी थी, फिर 4 हो गए, 2 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स हो गया हमारे पास ये। तो इस तरीके से हम लैम्डा मैक्स क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, करके लेके आना, मुझे आप करके लेके आना, अभी बताना मुझे अभी कमेंट में इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, इसका लैम्डा मैक्स बताओ कमेंट में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा से देख लेना, थोड़ा बहुत जो आपको डाउट हो रहा है पीछे से दोबारा वीडियो जा करके दोबारा देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।